लोकसभा चुनाव 2024 की अधिघोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां 2024 के चुनाव के रण में उतर चुकी हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार हैं और अपनी विषाद रणनीति बना रही हैं। पहले दौर का नामांकन जारी हो चुका है और नामांकन सभी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। दूसरे दौर के नामांकन कुछ ही समय बाद होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। पार्टी असमंजस में है कि यहाँ पर किन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाए और इसमें सभी पार्टियां एक दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का इंतजार कर रही हैं। उनमें मुख्य सीटें हैं रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, ऐसी तमाम कई सीटें हैं जिन पर जो है हाई फाई सीटें हैं जिन पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना चाहती है। इसमें देखना है कि कौन सी पार्टी अपने किन कैंडिडेट की घोषणा करने के बाद उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बसपा अपने दम पर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रही है। और महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो उनमें कई पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इनमें कांग्रेस और राहुल गांधी नेहरू परिवार की साख से जुड़े अमेठी, रायबरेली, खास तौर पर 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हरा चुकी भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी फिर इसी सीट पर उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विरासत लगभग बिखर चुकी है। सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कुछ सीटें को लेकर अभी भी सांसें थमी हुई हैं जिनमें दलों की साख जुड़ी है। इनमें रायबरेली और अमेठी को लेकर हर कोई कांग्रेसी और टकटकी लगाए बैठे नजर असमंजस में फंसे अखिलेश यादव पर भी है। वह अभी तक यह तय नहीं कर सके हैं कि हाथ से फिसल चुके कन्नौज और पुराने किले के लिए आगे आए या रामपुर दोबारा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोके। इसी तरह फिरोजाबाद और कैसरगंज को लेकर भाजपा के दांव पर भी सभी की निगाहें जमी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण सीटों की बात करेंगे। इनमें से कई पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। इनमें कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की साख से जुड़े अमेठी और रायबरेली खास तौर पर है। दोनों सीटों के लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है कांग्रेस। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हार चुकी भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने फिर इसी सीट पर उम्मीदवार है। कांग्रेस की स्थानीय नेता दावा करते हैं केरल कि वायनाड के साथ राहुल गांधी इस बार अमेठी चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा पे परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली भी खाली हो गई है। पहले चर्चा थी कि सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि लोगों का अनुमान है कि स्मृति के सामने अमेठी से प्रियंका, अपनी मां की सीट रायबरेली से राहुल लड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस हाईकमान अभी तक इन दोनों सीटों पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। कुछ नेताओं का पाला बदल लेने से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट पर अपने समीकरण मजबूत होते देख रही है, लेकिन वहां अपना कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही चलना चाहती है। कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे ही स्थिति अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी है। यादव परिवार के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह कन्नौज की सीट 2019 में सापा हार चुकी है और
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वर्तमान में मैनपुरी से सांसद है को हराने वाले सुब्रत पाठक पर भाजपा ने दोबारा दांव लगाया है। आजमगढ़ कन्नौज के बीच भी पेच फंसा हुआ है। मुख्य मुकाबला समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन सपा ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। पहले ही अखिलेश आजमगढ़ और कन्नौज के बीच उलझन में फंसे हुए हैं, लेकिन आजमगढ़ में फिर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तय माना जा रहा है कि अखिलेश कन्नौज से लड़ेंगे। इसी बीच जेल में बंद सपा के कछवार नेता आजम खां से मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि आजम खां ने इच्छा जताई कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े। अब अखिलेश के सामने भी उलझन है कि उन्हें पुराने किले कन्नौज को जीतने के लिए वहां पे मैदान में उतारे। उपचुनाव में रामपुर की सीट जीत चुकी भाजपा की परंपरा के लिए रामपुर में ताल ठोके भाजपा भी उलझन में है। चर्चा में अखिलेश यादव रामपुर से नहीं लड़े तो भतीजे तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं। इसी बीच कुछ सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उलझन है। फिरोजाबाद सीट क्षेत्र से पिछले चुनाव में भाजपा के चंद्रसेन जीते जरूर थे, लेकिन सपा के अक्षय यादव की हार पीछे बड़ा कारण चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ना भी था, जो कि सपा से नाराज होने के बाद अपनी पार्टी बनाकर लड़े थे, लेकिन सपा का वोट काटा था। सपा में फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। वहीं कैसरगंज सीट से भाजपा के उम्मीदवार वर्तमान सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को विवादों का साया है। प्रतीक्षा है भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हें लड़ाती या किसी दूसरे विकल्प की तलाश करती है। ऐसी ही तमाम सीटें हैं जिन पर पार्टियां अभी असमंजस में है, अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। देखना है 2024 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव, लोकसभा की 80 सीटों पर कौन सी पार्टी किस पार्टी को कितना मात देती है, हाई फाई सीटों पर किन प्रत्याशियों का ऐलान होता है और उन पर कौन से प्रत्याशियों पर जनता अपनी मोहर लगाती है। लगातार देखते रहिए केडी न्यूज। हम आपको लोकसभा से जुड़ी सभी पल पल की खबर देते रहेंगे। नमस्कार मित्रों।